Students, so today we are going to find the square root of imperfect numbers. अब तक ना हमने परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट्स को निकालना आ गया था हमें, लेकिन हम कोई इम्परफेक्ट सा नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। जैसे हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का रूट 2 होगा, लेकिन भाई 5 का रूट क्या होगा उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और बड़े बड़े नंबर्स भी, जैसे हमारा ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 4 2 8 6, इसका भी हम रूट निकालना सीखेंगे। बहुत बड़े बड़े नंबर्स का भी। पहले हम छोटे नंबर्स से स्टार्ट करते हैं, छोटे नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। रूट 5 से ही जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें रूट 5 को फाइंड करना है। अब रूट 5 को हम भाई कैसे फाइंड करेंगे, इतना तो सबको आइडिया होगा कि ये जो रूट 5 है ना, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। इतना तो हमें क्लियर है कि मतलब 4 का रूट 2 है तो ये 2 से थोड़ा बड़ा है, तो 2 पॉइंट समथिंग इसका कुछ आंसर होना चाहिए। लेकिन 2 के बाद एग्जैक्टली क्या आएगा वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखो 4 जो 2 का स्क्वायर होता है, 4 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है ना, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो डबल है 4 उससे डिवाइड कर देंगे। तो पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए, 1/4 क्या होता है 0.25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.25। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बस हमें ऐसे कंसिडर करना है कि भाई रूट 5 तो क्या है 4 + 1 का रूट है। ठीक है, अब 4 का रूट तो 2 होता ही है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि भाई इनमें कितने का डिफरेंस था, 1 का डिफरेंस था ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके, इससे डबल से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.25। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है और हम दूसरी ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। पहले ये कर लेते हैं, जैसे हमें √38 फाइंड करना है। अब भाई √38 कैसे फाइंड करें, हमें इतना तो क्लियर है कि भाई ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, तो 6 पॉइंट समथिंग होगा। अब कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। और इसके नीचे इसके बॉटम में इसका डबल नंबर लिखना है, तो 6 का डबल क्या होता है, 6 का डबल होता है 12, तो हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 2 2 6 12। अब हमें पता है 1/6 अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 0.16 होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 6.1। ट्राई कर लेते हैं √2026 इसका रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो भाई एक सिंपल सी बात हमें पता है कि 2025 का रूट तो 45 होता है। अगर ये वाला पता है ना, ये वाली बात की 45 का स्क्वायर 2025 होता है, तो हम ये वाली ट्रिक यूज़ करेंगे नहीं, तो हम वी हैव वन मोर अनदर ट्रिक। तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिख देंगे भाई 45 का तो स्क्वायर है, 45 का जो स्क्वायर होता है 2025, और 2025 और 2026 डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है ना, 1 लिख दिया। और नीचे इसका डबल है, तो नीचे आएगा 90। बस अब क्या करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें पता है 1/9 क्या होता है 0.11 होता है, तो 1/90 क्या होगा 0.011। तो इसका आंसर हमारा 2026 का रूट हमारा ये आ जाएगा। ऐसे ही हम ट्राई करते हैं √227, इसका रूट जैसे हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि ये 15 का जो स्क्वायर होता है 225 उसके आसपास है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 15। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 और 227, 225 और 227 में कितने का डिफरेंस है भाई, 2 का डिफरेंस है। अपॉन इसका डबल करेंगे, ठीक है, अपॉन में क्या कर देंगे, अपॉन में इसका हम डबल कर देंगे। तो बस इसके बाद क्या होगा भाई, अब ये जैसे हमारे पास क्या है 1/15। अब ये 1/15 अप्रोक्सीमेटली हम निकाल लेते हैं कि 1/15 की वैल्यू क्या है। 5 से कट करते हैं, 5 3 = 15, 5 2 = 10। ठीक है, इसके बाद 3 6 20 बन गया नहीं, 3 6 = 18, 3 6 = 18।
तुम्हारा आंसर आ जाएगा 15.066। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ गया 15.066। जो हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर्स था वो हमने जल्दी से फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं रूट 143। रूट 143 हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है 12 का स्क्वायर होता है 144। इस बार ये कम है तो हमें पता है 11 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर होने वाला है। तो हम पहले से लिख देते हैं 12 का स्क्वायर तो 144 होता ही है, उससे 1 का डिफरेंस है। 144 और 143 में 1 का डिफरेंस है तो -1 और डिवाइड करेंगे इसके डबल से। अब बस इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो 1/24 अप्रॉक्सीमेटली 1/25 ले लेते हैं। 1/25 क्या होता है? 1/25 होता है 0.04। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है हमें पता है। ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 0.041। इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर हम 0.04 भी लेके चल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो 0.041 ले लेंगे। फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.959। तो 143 का जो हम स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इतनी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं। एक और नंबर को ट्राई करते हैं। हम ट्राई करते हैं √640। तो भाई 640 का रूट हमें पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है तो ये 625 के आसपास है, 625 से बड़ा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 25 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 25 का स्क्वायर तो 625 होता है और 625 और 640 में कितने का डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस है। तो अपॉन लिखेंगे 15 और इसके अपॉन में इसका डबल, तो 15 का डबल होता है 30। बस अब क्या करेंगे 15 2 30 तो ये आ जाएगा 25.5। तो हमारा इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर हमारा 25.5 होने वाला है। तो ऐसे ही हम फाइंड कर लेते हैं √640। 640 का अंडर रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है 625 और इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 625 और 640 में 15 का डिफरेंस है। इसका डबल क्या होता है? 50 होता है। इसका आंसर आ जाएगा 25.3। और किसी नंबर का रूट फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे हम ट्राई करते हैं √360 का। 360 का हम रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है 19 का स्क्वायर तो 361 होता है। अब ये उससे कम है, कोई बात नहीं, माइनस कर देंगे। कितना कम है? 1 कम है। डिवाइड में इसका डबल, 19 का डबल क्या होता है? 38। तो 19 का डबल 38, वो हमने यहाँ पे 38 लिख दिया। तो 19 में से हमें 1/38 सब्ट्रैक्ट करना है। 1/38 की वैल्यू कैसे निकालें? कोई बात नहीं, हमने इसे अप्रॉक्सीमेटली 1/40 मान लेते हैं। 4 10 4 तो ये आ जाएगा 0.025। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करें तो यही वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो 0.025 से थोड़ी ज़्यादा हम ले लेते हैं 0.027। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो हमने ले लिया 0.027। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम ये वाली वैल्यू भी लेते हैं ना तो कोई खास डिफरेंस आता नहीं, हमें अप्रोक्सीमेटली ही निकालना है। तो बस अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा 18.973। ये इसका आंसर आ जाएगा √360 का। ऐसे ही हम ट्राई कर लेते हैं एक बार √969। अब हमें पता है कि 961 तो 31 का स्क्वायर होता है। इतना हमें क्लियर है कि 31 का जो स्क्वायर है ये इससे कितना बड़ा है? 31 का स्क्वायर होता है 961 तो ये उससे 8 बड़ा है। और अपॉन इसका डबल, 31 का डबल क्या होता है? 62 होता है। अब इसको क्या करेंगे 4 और ये 31। अब 4/31 की वैल्यू कैसे निकालें? 4/31 की कोई बात नहीं, हम क्या ले लेते हैं इसे 4/30 ले लेते हैं। 3 10 3 1 3 3 3 9 3 3 9 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.133।
ठीक है 0.133। अब इन दोनों वैल्यूज़ में अगर हम कंपेयर करें ना तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले लेते हैं, 31 प्लस 0.132 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 31.132। ये थर्ड टर्म लो ही मत ना, इतना भी आंसर आ जाएगा तो मोर देन सफिशिएंट है। 31.13, तो हमारा 969 का रूट क्या होगा, 31.13 होगा। ऐसे ही हम ट्राई कर लेते हैं √732। √732 हम सोचेंगे ये किसके आसपास है। हमें पता है 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 729। 729 से ये 3 ज़्यादा है, तो बस 3, मतलब इनके बीच में ना पॉइंट लगने वाले 3, और इसका डबल से डिवाइड कर देते हैं। तो 27 का डबल क्या होता है, 27 का डबल होता है 54। 3 1 जा 3 1 जा 3 8 से 24। अब 1/18 की वैल्यू क्या होगी, 1/18 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.55। 1/18 की वैल्यू ना 0.55 होती है, तो बस 27.55 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो 1/20 मान लो, 1/20 क्या होता है 0.5, इतना तो तब भी पता चल जाएगा कि आंसर 27.5 से बड़ा होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही हम ट्राई कर लेते हैं। अगर 1/18 को निकालने में दिक्कत हो तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, फिर 9 1 ज़ा ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, ऐसे करके कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं, ये हमारा 732 था। अब ट्राई कर लेते हैं √84। √84 क्या होता है भाई, हमें पता है 9 9 से तो 81 होता है, तो 9 पॉइंट समथिंग होने वाला है। अब 81 और 84 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। अपॉन इसका डबल करेंगे। अब 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है 0.16। 1/6 की वैल्यू होती है 0.16, तो ये आ जाएगा 9.16। और किसी नंबर का रूट ट्राई कर लेते हैं। अब हम ट्राई करते हैं जैसे √110। अब इसका कैसे कैलकुलेट करें, हमें पता है 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, तो 100 से ये थोड़ा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 100 से 10 ज़्यादा है। उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसके डबल से। इसका डबल क्या होता है 20, ये आ जाएगा 1/2, जिसका मतलब 0.5 होता है, तो इसका आंसर आने वाला है √110 का जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 10.5। ऐसे ही हम ट्राई कर लेते हैं √234। इसका स्क्वायर आसपास क्या है 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 से कितना बड़ा है, 9 बड़ा है। अब तुम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 15 का डबल होता है 30, 30 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 3 10 ज़ा, ये आएगा 0.3, तो आंसर आ जाएगा 15.3। तो इसका आंसर क्या हो गया 15.3। ऐसे हम ट्राई कर लेते हैं √912। 912 हमें पता है 900 जो है 900 वो तो 30 का होता है, उससे कितना ज़्यादा है, 900 से 12 ज़्यादा है, तो 0.12। 12 को किससे डिवाइड करेंगे, इसके डबल से 60। 12 5 ज़ा 60, 1/5 हो गया। 1/5 क्या होता है 0.2, इसका आंसर आ जाएगा 30.2। ऐसे हम ट्राई कर लेते हैं √182। अब भाई √182 जब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 से तो ये बड़ा ही आएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये 169 से कितना बड़ा है, 169 अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो कितना आएगा, हमारा आएगा 13 ही आ जाएगा। उसे इसके डबल से डिवाइड करेंगे तो 26, 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा, ये आंसर आ गया 13.5। और किसी नंबर का ट्राई करते हैं, जैसे हम ट्राई करते हैं √781। ठीक है, हम ट्राई कर लेते हैं 781, या चलो 791 ट्राई करते हैं। 791, ठीक है। अब हम जैसे 791 ट्राई कर रहे हैं, तो 791 हमें पता है कि 28 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 784। 28 का स्क्वायर होता है 784। अगर ये बात पता है तो हम इसी बात को यूज़ करेंगे कि 28 का स्क्वायर होता है 784।
तो ये कुछ 28 पॉइंट समथिंग ही होना चाहिए, 28 पॉइंट समथिंग। अभी कितना बड़ा है, 74 से 7 बड़ा है। 7 को किससे डिवाइड करेंगे, इसके डबल से, यानी कि 56 से। 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 0.125 होती है, तो हमारा आ जाएगा 28.125। इस तरीके से हमने छोटे छोटे नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करी। आगे हम बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू गेट रेगुलर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।